एवरीवन, हम क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 10 कर रहे थे जिसका नेम था अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और ये स्ट्रिक्टली हम न्यू बुक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। इसके एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट करना हमने स्टार्ट किया था, जिसके प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन 5 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में देखिए क्या लिखा हुआ है। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशंस एंड फाइंड द वैल्यू इफ x इज इक्वल्स टू 2। कह रहे हैं कि जो भी ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हमारे पास गिवन है, पहले इसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई का मतलब होता है इसको और सॉल्व करो, क्लियर, और शॉर्ट फॉर्म में लिखो। उसके बाद इसमें वैल्यू पुट करो, जिसमें जहां जहां भी आपको x दिखे वहां वहां क्या पुट करके दे दो, 2। तो जिस तरीके के हमने इसके पहले वाले क्वेश्चंस किए थे 1 to 5, क्लियर, इस वाले में देखिए डायरेक्ट हम वैल्यूज पुट करते जा रहे थे। 5 में देख लो, 4 में देख लो, क्लियर, इन सब में हम क्या करते जा रहे थे, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे थे इसके पहले वाले क्वेश्चंस में। लेकिन क्वेश्चन 6 में सबसे पहले हमें सिंप्लीफाई करना है और उसके बाद उसकी वैल्यू पुट करनी है, क्लियर। तो देखिए ध्यान से कैसे हमें करना है इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन लिखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे जो कि x + 7 + 4 और इन ब्रैकेट x - 5। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें सबसे पहले, आप देखिए कहाँ कहाँ बच्चे गलती करेंगे, आप लोग कहाँ कहाँ मिस्टेक करेंगे। हो सकता है आप डायरेक्ट इन दोनों को प्लस कर दें, लेकिन हम इनको डायरेक्ट प्लस नहीं कर सकते क्योंकि ये जो 4 है वो इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, क्लियर। तो इनको ऐड नहीं किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा। बाकी सब एज इट इज लिख दो। तो x + 7 मैंने एज इट इज लिख दिया, प्लस का प्लस लिखा। अब ये जो 4 है इस ब्रैकेट को कैसे ओपन करेंगे, ये जो 4 है वो x से मल्टीप्लाई होगा सबसे पहले, और फिर ये जो 4 है वो 5 से भी मल्टीप्लाई होगा, क्लियर। मैंने क्या बोला, 4 × x, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है और ये x का साइन है मेरा, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आप। तो 4 × x कर दिया सबसे पहले मैंने, क्लियर। कैसे, इसको मैंने इससे किया तो ये आ गया। इसके बाद ये जो 4 है वो प्लस में है और ये जो 5 है वो नेगेटिव में है। तो प्लस माइनस मेरा क्या होता है, माइनस होता है। तो सबसे पहले तो मैं नेगेटिव साइन लगाता हूं और उसके बाद इस 4 को मैं 5 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। तो 4 × 5। तो पहले ब्रैकेट को ओपन करने का तरीका क्या है, जो भी ब्रैकेट के बाहर होता है, क्लियर, जो भी ब्रैकेट के बाहर होगा, जैसे यहाँ 4 है तो इसके ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स है उन सबसे हमें मल्टीप्लाई करना होता है, क्लियर। और उसको मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले आपको साइन देखना पड़ता है कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा, और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर देना होता है। अब ध्यान से समझिए इसके आगे हमें क्या करना है। अब x और 7 ये प्लस नहीं हो सकते क्योंकि अनलाइक टर्म्स है। तो x + 7 मैं एज इट इज लिख दूंगा। 4 × x क्या हो जाएगा, ये मेरा 4x हो जाएगा। और 4 5 जब मेरा क्या होता है 20, तो -20 आएगा। याद रखिएगा कई बार बच्चे क्या कर देते हैं कि ये जो 5 बड़ा है तो इसका साइन पॉजिटिव है तो ये ओवरऑल में प्लस साइन लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे प्लस साइन नहीं आएगा। मल्टीप्लिकेशन के रूल के अकॉर्डिंग ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस ही साइन आएगा फाइनल आउटकम में, है ना। मल्टीप्लिकेशन में हम बड़ी वैल्यू का साइन नहीं लगाते हैं, क्लियर। तो बस इस तरीके से आपको समझना है। अब इसको और कैसे हम डील करेंगे वो ध्यान से समझिए। सबसे पहले ये वाला जो x है इसके आगे कुछ नहीं है, तो अगर आप चाहें तो इसके आगे 1 लगा सकते हो। आपको याद रखना है कि प्लस और माइनस में हमेशा लाइक टर्म्स ऐड और माइनस कर सकते हैं आप। जैसे इसके साथ x है, लाइक टर्म क्या होते हैं वो हमने पहले पढ़ चुके हैं, इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज जब हमने किए थे, लास्ट के कुछ क्वेश्चंस थे, क्लियर। इस चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज के लास्ट के 2 क्वेश्चंस हमने लाइक और अनलाइक टर्म्स में डिस्कशन हम कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ, देखिए जैसे कि ये x वाला टर्म है और ये भी x वाला टर्म है, ये दोनों लाइक टर्म है, तो इनको आपको साथ में लिख लेना है। तो 1x + 4x मैंने साथ में लिख दिया। इसी तरीके से 7 और ये -20 ये दोनों भी लाइक टर्म्स है क्योंकि इनके साथ x नहीं है, तो +7 -20 इनको भी मैंने साथ में लिख लिया, क्लियर। तो इसके बाद आपको क्या करना है, इनको सारे लाइक टर्म्स को साथ में लिख लेना है। अब इनको आप ऐड कर सकते हो, 1x + 4x हो जाएगा मेरा 5x, क्लियर। और 7 - 20 क्या हो जाएगा मेरा -13 हो जाएगा, क्लियर है। तो इस तरीके से हमें करना है। अब इसके आगे और ये सॉल्व नहीं हो सकता है, क्लियर, इसके आगे और ये सॉल्व नहीं हो सकता है।
तो इसका मतलब यही मेरा सिंप्लीफाइड फॉर्म है, यही मेरा सिंप्लीफाइड फॉर्म है। अब इसमें मैं क्या करूंगा, इन्होंने पहले बोला था ना, देखो क्वेश्चन में क्या बोला था, सिंप्लीफाई करो, उसके बाद x इज इक्वल्स टू 2, तो x की वैल्यू क्या डाल दो 2। सो अब हम यहाँ लिखेंगे पुट, यहाँ पे अब हम क्या लिख सकते हैं, पुट x इज इक्वल्स टू, क्या बोला था इन्होंने 2, x की वैल्यू 2 डाल दो। तो 5x माइनस 13 में मुझे x की वैल्यू 2 डालनी है, तो 5 और ये जो x है इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा 2, इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा 2 और माइनस 13 एज इट इज। क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 5 2 जा मेरा क्या होता है 10 होता है, तो यहाँ पे मैं 10 लिख देता हूँ और माइनस 13 का माइनस 13, और 10 में से माइनस 13 करेंगे तो माइनस 3 आंसर आ जाएगा। तो आंसर फाइनली मेरा आंसर क्या आ गया -3। क्लियर। कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम आ जाते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट पर। तो देखिए क्वेश्चन 6 का सेकंड वाला पार्ट ये रहा, और इसको भी हमें कुछ वैसे ही करना है जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया था। तो सॉल्यूशन लिखा, सबसे पहले इक्वेशन लिख दिया 3x प्लस 2 और ये प्लस 5x माइनस 7। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट फिर से ओपन करना है, तो 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा, प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, या फिर अगर आप लिखना चाहें तो 3 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, एक स्टेप बस बढ़ जाएगा, 3 2 जा 6, और बाकी का प्लस 5x माइनस 7 एज इट इज लिख देंगे आप। क्लियर है। आफ्टर दिस और थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो 3x और 3 2 जा मेरा 6 हो गया, और ये 5x का 5x और माइनस 7 का माइनस 7। क्लियर है। ये हम एक एक स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब लाइक टर्म्स को सबको साथ में रखो, तो जैसे ये 3x और ये x, ये x वाले टर्म है तो इनको साथ में लिख दो, तो 3x प्लस 5x। क्लियर। और बिना x वाले टर्म एक साथ लिखो, जैसे ये 6 और ये माइनस 7, तो ये प्लस 6 माइनस 7। क्लियर। इनको लाइक टर्म्स बोलते हैं हम। अब 3x प्लस 5x मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 8x, और 6 माइनस 7 क्या हो जाएगा मेरा -1 हो जाएगा। ठीक है, 6 माइनस 7 तो -1 ही होगा ना, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये हो गया। अब इसके आगे और हम बढ़ते हैं 8। अब इसके आगे देखिए बेसिकली हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि दोनों इसके साथ x है, इसके साथ x नहीं है, तो ये दोनों माइनस नहीं होंगे। अब हमें क्या करना है, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया। अब हम कर देंगे पुट x इक्वल्स टू 2, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी इन्होंने रखा है कि सिंप्लीफाई करने के बाद x की वैल्यू क्या रख दो 2 रख दो। तो 8x माइनस 1 में मैं x की वैल्यू 2 रखूंगा, तो 8 इंटू 2 माइनस 1। इसके बाद 8 2 जा होता है हमारा 16 माइनस 1, 16 में से 1 गया तो 15। तो आंसर मेरा कितना आ गया 15 आ गया सेकंड वाले पार्ट का। क्लियर है। अब आ जाओ थर्ड वाले पार्ट पर। तो थर्ड वाला पार्ट क्वेश्चन 6 का ये रहा। क्लियर। क्वेश्चन ये रहा, तो इसको हम क्या करते हैं, लिखते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहले आप वापस से क्वेश्चन लिख देंगे x माइनस 2। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, 6x तो एज इट इज लिखेंगे, लेकिन मुझे ब्रैकेट को ओपन करना है, तो 5 को पहले मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 5x हो जाएगा। इन द सेम मैनर ये प्लस साइन है, ये नेगेटिव साइन है, तो प्लस माइनस मेरा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो मैंने माइनस लिखा, और 5 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 2 जब मेरा अल्टीमेटली आ जाएगा 10। क्लियर। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स ऑलरेडी साथ में, x वाली वैल्यू ऑलरेडी साथ में यहाँ पे मेरे पास, तो 6x प्लस 5x क्या हो जाएगा 11x हो जाएगा, तो 11x लिख दिया और माइनस 10 लिख दिया। क्लियर है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये दोनों और ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, इसका मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं। इसके बाद अब हम क्या कर देंगे, पुट x इक्वल्स टू 2, तो 11x माइनस 10 में x की वैल्यू आप क्या रख दीजिए 2 रख दीजिए। तो 11 का 11 रखा, x की जगह 2 रख देंगे हम, x की जगह हम 2 रख देते हैं माइनस 10। 11 2 जा क्या होता है हमारा 22 होता है, तो 22 लिखा और माइनस 10 का माइनस 10। 22 में से 10 माइनस किया तो कितना आ जाएगा मेरा 12 आ जाएगा। ठीक है। तो आंसर जो हो जाएगा फाइनली मेरे थर्ड वाले पार्ट का वो हो जाएगा 12। अब देखिए इसका हम करते हैं लास्ट पार्ट जो कि है फोर्थ पार्ट। इसको भी सिमिलरली जैसे हमने अदर पार्ट्स किए हैं वैसे ही करना है। सॉल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन वापस से -1 प्लस 3x प्लस 11। अब इसमें हमें करना क्या है, ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन करने के लिए मुझे सबसे पहले 4 को 2x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
तो 4 2 जब मेरा होता है 8 और मीन्स इसको अगर आप ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं 4 इंटू 2x। क्लियर। इन द सेम मैनर 4 जो है वो -1 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो 4 इंटू -1 हो जाएगा -4। क्लियर। इसको मैं 4 इंटू -1 भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैंने डायरेक्ट कर दिया यहाँ पे। और 3x प्लस 11। अब इसको आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे? 4 इंटू 2x मतलब होता है 8x। क्या होता है? 8x। और ये बाकी का -4 प्लस 3x प्लस 11, ये सब साथ में लिख दो। अब आप क्या करेंगे, देखिए x वाले टर्म जितने हैं उनको साथ में लिख दीजिए। तो 8x प्लस 3x, 8x प्लस 3x साथ में लिखो। और इन द सेम मैनर -4 प्लस 11, इसको भी आप साथ में लिखिए, -4 प्लस 11। क्लियर। अब 8x प्लस 3x क्या होता है? 11x होता है, तो 11x लिख दो। और -4 प्लस 11 क्या हो जाएगा मेरा? बताइए आप, -4 प्लस 11 क्या होगा? माइनस प्लस माइनस होता है, तो 7 हो जाएगा, मीन्स +7। ठीक है। तो इसके आगे और ज्यादा ये सिंप्लीफाई होगा नहीं, यही हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो अब हम x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे? x की वैल्यू हम डाल देंगे 2। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पुट x इक्वल्स टू 2। तो किस में पुट करनी है? 11x प्लस 7 में। क्लियर। तो 11 लिखा, x की जगह पर हम क्या लिख देंगे? 2 प्लस 7। क्लियर। अब 11 इंटू 2 क्या होता है? 11 2 जा 22, 22 प्लस 7, और 22 प्लस 7 होता है हमारा 29। क्लियर। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? 29, फोर्थ वाले पार्ट का 29 आंसर। और 6th क्वेश्चन भी हमारा फिर हो चुका है क्या? कंप्लीट। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बाकी बने रहिए साथ, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।